नमस्कार। आज का विषय है भक्त पूर्ण सिंह जी का जीवन परिचय। मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, आपका केआरएम कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन डीएवी डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूं। भक्त पूर्ण सिंह जी का जीवन परिचय हम +2 आर्ट्स पंजाब शिक्षा बोर्ड मोहाली के संस्कृत विषय में निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार करने जा रहे हैं। हम संस्कृत पाठ्यक्रम में निर्धारित पुस्तक संस्कृत स्वरूप में संकलित पाठ भक्त पूर्ण सिंह, जो कि एकादश पाठ है इस पुस्तक का, के गद्यों का सरलार्थ एवं पद्यों की सप्रसंग व्याख्या करेंगे और अभ्यास माला करेंगे। इसके अनुसार हम भक्त पूर्ण सिंह जी का जीवन का परिचय आपको प्रस्तुत करेंगे। इसको करने से पहले हम आपको एक विशेष सूचना देने जा रहे हैं कि पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड मोहाली के +1 एवं +2 के विद्यार्थियों के लिए और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर की बीए के सभी सेमेस्टर की कक्षाओं के छात्रों हेतु संस्कृत पाठ्यक्रम से संबंधित वीडियोज सलील कुमार राजपूत नाम के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इनका पूर्ण रूप से उपयोग कीजिए। अब हम आते हैं भक्त पूर्ण सिंह जी के जीवन के परिचय पर, जो कि हम अब करने जा रहे हैं। परोपकार पानी, पंजाब प्रांत गौरव, पर्यावरण गोप्ता भक्त पूर्ण सिंह सब जन्मना 1904 तमे वर्षे लुधियाना मंडलस्य राज्यवाल नामकम ग्रामम अलंकृतवान। अस्य पिता शिबुमल, माता च महताब कौर आस्ताम, पितृभ्याम सह स्नेहम रामजी दास इति तस्य अभिधा कृता। परोपकारी हाथों वाले, परोपकार पानी, परोपकारी पानी का मतलब हाथों, परोपकारी हाथों वाले मतलब उनके हाथ से परोपकार ही होता जाता था, तो इसलिए उनको भक्त पूर्ण सिंह को परोपकार पानी शब्द से विभूषित किया जाता था। पंजाब प्रांत गौरव, जो कि पंजाब प्रांत के गौरव। पर्यावरण गोप्ता, पर्यावरण की संभाल करने वाले। भक्त पूर्ण सिंह जी का जन्म 1904 ईस्वी में लुधियाना मंडलस्य, मंडल में जिला, लुधियाना जिले के राज्यवाल नामक ग्राम को उन्होंने अलंकृत किया। परोपकारी हाथों वाले, पंजाब प्रांत के गौरव, पर्यावरण की संभाल करने वाले भक्त पूर्ण सिंह जी ने अपने जन्म से 1904 ईस्वी में लुधियाना जिले के राज्यवाल नामक गांव को सुशोभित किया, अलंकृत किया। अस्य पिता, इनके पिता का नाम शिबुमल था, माता महताब कौर आसम और इनकी माता का नाम महताब कौर था। पितृभ्यम सह स्नेहम रामजी दास इति तस्य अभिधाकृता। पितृभ्याम मतलब माता पिता के द्वारा बड़े प्रेम पूर्वक, सह स्नेह में बड़े प्रेम पूर्वक रामजी दास यह उनका नाम रखा गया। अभिधा में नाम, कृता माने रखा गया। माता पिता के द्वारा बड़े प्यार पूर्वक रामजी दास यह उनका नाम रखा गया। अब हम पहले इसके शब्दार्थ पर आएंगे। परोपकार पानी, परोपकारी हाथों वाला, पंजाब प्रांत गौरव, पंजाब प्रांत का गौरव। पर्यावरण गोप्ता, पर्यावरण की संभाल करने वाला, गोप्ता संभाल करने वाले को कहते हैं। भक्त पूर्ण सिंह ने सब जन्मना अपने जन्म से 1904 तमे वर्षे 1904 ईस्वी में लुधियाना मंडलस्य, लुधियाना जिले के राज्यवाल नामकम ग्राम, राज्यवाल नामक गांव को अलंकृतवान, अलंकृत किया यानी कि सुशोभित किया। अस्य माने इसके। पिता शिबुमल जी, माता महताब कौर है और इनकी माता महताब कौर जी आस्ताम में थे। प्रतिभ्याम माता पिता के द्वारा, सह स्नेहम बड़े ही स्नेह पूर्वक, रामजी दास इति रामजी दास यह तस्य माने उसका, अभिधाकृत नाम रखा गया। एक बार और सलाह देखेंगे। परोपकारी हाथों वाले, पंजाब प्रांत के गौरव, पर्यावरण की संभाल करने वाले भक्त पूर्ण सिंह जी ने अपने जन्म से 1904 ईस्वी में लुधियाना जिले के राज्यवाल नामक गांव को
अलंकृत किया अर्थात सुशोभित किया। इनके पिता का नाम शिबूमल जी और माता का नाम मेहताब कौर जी था। माता पिता जी द्वारा इनका नाम बड़े ही स्नेह पूर्वक रामजी दास ये रखा गया। शैशवे एव माता तम सेवार्थम उपादिशत यद्यपि स उचितवाम शिक्षा प्राप्तुम न शक्लभवत् तथापि तेन पीड़ितानां सेवायां प्रथम पदम प्राप्तम। बचपन से ही, शैशव में बचपन से ही उनकी माता उनको सेवा करने के लिए उपदेश देती रहती। उपादिशत में उपदेश दिया या उपदेश देती रहती थी। यद्यपि स उचितम, चाहे वह उच्च शिक्षा अर्थात 10वीं की शिक्षा को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाया, 10वीं तक की जो शिक्षा जो थी उसको प्राप्त करने में वो सफल नहीं हो पाया, फिर भी पीड़ितों की सेवा करने में उन्होंने प्रथम पदम, उन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया। बचपन से ही उनकी माता उनको सेवा के लिए उपादिशत में उपदेश देती रहती थी। चाहे वह उच्च शिक्षा अर्थात 10वीं की कक्षा को पास करने में सफल नहीं हो पाया, फिर भी पीड़ितों की सेवा करने में, पीड़ित लोगों की सेवा करने में उन्होंने प्रथम पद, उन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया। शैशवे एव, बचपन में ही मातातम, माता जी उसको सेवार्थन, सेवा करने के लिए उपादिशत उपदेश देती रहती थी। यद्यपि चाहे सामान्य वह उच्चतम शिक्षा, उच्च शिक्षा अर्थात 10वीं को प्राप्त करने में या पास करने में न सफल नहीं अभवत में हुआ, तथापि फिर भी तेम उसके द्वारा पीड़िता नाम माने पीड़ितों की सेवायाम, सेवा में प्रथम पदम, प्रथम पद प्राप्त किया। बचपन से ही उनकी माता उन्हें सेवा के लिए उपदेश देती रहती थी। यद्यपि वे उस शिक्षा प्राप्त करने में अर्थात 10वीं तक की शिक्षा को पास करने में सफल तो नहीं हुए, फिर भी पीड़ितों की सेवा करने में उन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया। रामजी दास लखपुर पुस्तकालय से नियमित पाठक आसीत जिज्ञासु नाम अधन्य सदा उद्योगे विलोक्यते 1923 तमे वर्षे रामजी दास पूर्ण सिंह इति नामना ख्यात अभवत्। रामजी दास लखपुर में लाहौर की लाइब्रेरी, पुस्तकालय में लाइब्रेरी, रामजी दास लाहौर के पुस्तकालय का नियमित पाठक था। नियम से पाठक था मतलब रोजाना नियम पूर्वक वहां को जो अध्ययन करने के लिए जाया करता था। जिज्ञासु नाम, जो जिज्ञासु लोग होते हैं अर्थात जिनको अध्ययन के प्रति एक लालसा होती है कि हमें ये ज्ञान प्राप्त करना है, जो जिज्ञासु लोग हैं वे अध्ययन के प्रति उनका प्रयत्न देखा जा सकता है। जिनके मन में होता है कि हमें ये चीज जानना है, तो जब तक वो ज्ञान पूरा प्राप्त ना कर लें तो तब तक वे लगे रहते हैं। तो जो है 1923 ईस्वी में रामदास जी ने पूर्ण सिंह इस नाम से प्रसिद्ध हो गए। मतलब जो तब 1923 ईस्वी में रामदास जी को पूर्ण सिंह इस नाम से वे प्रसिद्ध हो गए, अर्थात उनका ये नाम तब उन्होंने रख लिया या वे प्रसिद्ध हो गए। रामदास लखपुर पुस्तकालय से लाहौर की लाइब्रेरी का नियमित या नियमपूर्वक पाठक था। जिज्ञासु नाम, जिज्ञासु लोगों का, ज्ञान सीखने के इच्छुक लोगों का, अध्ययन में सदा उद्योग हमेशा प्रथम विलोक्यते में देखा जा सकता है। 1900तमें वर्ष 1923 ईस्वी में रामजी दास पूर्णसिंह नामना, रामजी दास पूर्णसिंह नाम से ख्यातवत प्रसिद्ध हो गए। रामजी दास लाहौर पुस्तकालय या लाइब्रेरी का नियमित पाठक था। जिज्ञासु लोगों अर्थात ज्ञान प्राप्त करने के इच्छुक लोगों का, अध्ययन अर्थात ज्ञान को प्राप्त करने के प्रति सदा उद्योग या प्रयत्न देखा जा सकता है। 1923 ईस्वी में रामजी दास पूर्ण सिंह इस नाम से प्रसिद्ध हो गया। सत्संग धनेन लाभान्वितम अयम गृह क्लेशम दूरी कर्तुम दायम न स्वीकृतवान जीवन पर्यंतम न तेन स्वीकृतं हितम चिंतितम अविवाहिते सती अपि पूर्ण सिंह से परिवार विशाल आसीत क्या तस्य परिवार को न जानाति अस्याम भुवि। सत्संग रूपी धन से लाभान्वित हुआ
हुए इन्होंने, अयम माने इन्होंने, अपने घर के क्लेश को दूर करने के लिए अपनी पैतृक जो संपत्ति थी उसमें हिस्सा नहीं स्वीकार किया, अर्थात जो उनका हिस्सा बनता था उसको उन्होंने त्याग दिया। जीवन पर्यंतम, समस्त जीवन तक, समस्त आयु तक उन्होंने अपने सत्यम हितम न चिंतिकम, अपने हित के बारे में विचार नहीं किया। जीवन पर्यंत न सत्यम हितम, वे उन्होंने अपने हित के बारे में विचार नहीं किया, अर्थात वे लोगों के हित के बारे में ही वे सोचते रहे, उनका हित ही करते रहे। अविवाहित सती, अविवाहित होने पर भी पूर्ण सिंह का परिवार बहुत विशाल था। मतलब उन्होंने शादी नहीं की थी, लेकिन पूर्ण सिंह का परिवार जो था बहुत विशाल था, बहुत बड़ा था। कैतस्य परिवार, कौन था उनका परिवार, कौन है जानती, इस संसार में कौन नहीं जानता, कौन नहीं जानता, अर्थात जो दीन दुखी लोग जो थे ना, उनको वे अपने परिवार का हिस्सा मानते थे, उनके बारे में वे कल्याण करते रहते थे, तो उनको ही वे परिवार का सदस्य मानते थे। इस प्रकार उनका परिवार जो था बहुत विशाल था। सत्संगे धनेन, सत्संग रूपी धन से लाभान्वित है, लाभान्वित हुए, अयम माने इन्होंने, गृह क्लेशम, घरेलू क्लेश को दूर करने के लिए दायम, पैतृक संपत्ति का भाग न स्वीकृतवान, स्वीकार नहीं किया। जीवन पर्यंतम, समस्त जीवन तक, न नहीं, ते माने उनके द्वारा, स्वीकृतम हितम, अपने हित अपने भलाई का विषय, न चिंतिकम, नहीं सोचा गया। अविवाहित सत्यपि, अविवाहित होने पर भी पूर्ण सिंह से, पूर्ण सिंह जी का परिवार है विशाल, परिवार बड़ा आसित माने था। कैतस्य परिवार है, कौन था उसका परिवार, कौन है कौन नहीं जानता, असम भी इस धरती पर। सत्संग रूपी धन से लाभान्वित हुए इन्होंने घरेलू कलेश को दूर करने के लिए अपनी पैतृक संपत्ति में से अपना हिस्सा नहीं स्वीकार किया। संपूर्ण जीवन तक उन्होंने अपने हित अर्थात अपने भले के विषय में विचार नहीं किया। अविवाहित होते हुए उनका परिवार विशाल अर्थात बड़ा था। कौन था उनका परिवार, इस पृथ्वी पर कौन नहीं जानता, अर्थात हर कोई जानता है। 1934 वर्षे निराशितम एकम पंगुम बालकम दृष्ट्वा पीड़ित चेता अयम तम पालनार्थम व्रतम अकरोत्। पूर्ण सिंह तस्य नाम प्यारा सिंह इति कृतम। पूर्ण सिंह अचिंत्यत एतादृशा बहवः दुखिना सन्ति, अतः तेषां कृते अपि किंचित करणीयम्। 1934 ईस्वी में 1934वें वर्ष 1934 ईस्वी में निराशित एक बेसहारा एक पंगु बालक को देखकर, बेसहारा एक जो था अपंग बालक को देखकर उनका जो पीड़ित चेता उसका जो मन जो था बहुत पसीज गया। यानी कि उन्होंने एक जो अपंग बालक देखा, उस बालक के दोनों पैर कटे हुए थे, यानी वह लूला बालक था। ऐसे अपंग बालक को देखकर उनका मन जो था बहुत पसीज गया। उन्होंने उसके पालनार्थम उसको पालन करने का उन्होंने व्रत ले लिया, पालन करने का उन्होंने प्रण ले लिया। पूर्ण सिंह ने उसका नाम प्यारा सिंह ये नाम उसका रख दिया। पूर्ण सिंह तस्य नाम प्यारा सिंह ये उनका नाम रख दिया। और पूर्ण सिंह ने सोचा ये तादृश ऐसे और भी बहुत सारे दुखी लोग होंगे, इसलिए उनके लिए भी हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए था। अतः तेषां कृते उनके लिए भी कुछ ना कुछ करना अवश्य चाहिए। 1934वें वर्ष से 1934 ईस्वी में निराश्रितम बेसहारा को एक पंगु बालक, एक अपंग बालक, मतलब जो अपंगु जो था, जो लूला बालक था जिसके दोनों पैर कटे हुए थे, ऐसे बालक को जिसको हमने देखकर पीड़ित चित्त वाले, पसीजे चित्त वाले अयमतम इन्होंने उसको पालनार्थम पालन करने का व्रत में क्रोध प्रण ले लिया। पूर्ण सिंह के द्वारा तस्य नाम उसका नाम प्यारा सिंह इति कृतम, प्यारा सिंह ये रख दिया गया। पूर्ण सिंह अचिंतित, पूर्ण सिंह ने विचार किया एतादृशा इस जैसे बहवः दुखी न संत, बहुत से दुखी लोग और भी होंगे, अतः इसलिए तेषां कृते उनके लिए अपि माने भी किंचित करणीयम कुछ किया जाना चाहिए।
34 ईस्वी में एक बेसहारा अपंग बालक को देखकर पीड़ित चित्त हुए इन्होंने उस बालक को पालन करने का प्रण ले लिया। पूर्ण सिंह के द्वारा उसका नाम प्यारा सिंह रखा गया। पूर्ण सिंह ने विचार किया, इस जैसे और भी बहुत से दुखी लोग होंगे, इसलिए उनके लिए भी कुछ न कुछ अवश्य करना चाहिए। 1947 तमे वर्षे ईशाब्दी देशस्य विभाजन उपरान्तं पूर्ण सिंह लवपुरतः अमृतसरम् आगच्छत्। अंगीकृतं पालयति दयाशीला जहातीन इति उक्तिम् अनुसरन् सः प्यारा सिंह अपि अमृतसरम् आनीतवान्। 1947 ईस्वी में देश का जब बंटवारा हुआ, जब देश का विभाजन के पश्चात जब पूर्ण सिंह लवपुरतः जब लाहौर से अमृतसर आया तो अंगीकृतम पालयति, जो दयाशील जो लोग होते हैं, जो जिसका पालन करने, जिसका स्वीकार कर लेते हैं कि इसका हमें पालन करना है, तो उसको फिर वो त्यागते नहीं। जो दयाशील व्यक्ति है, जिसको पालन करने का एक बार प्रण ले लेता है, उसका वो पालन ही करता है, उसको त्यागता नहीं है। इस उक्ति के अनुसार उन्होंने प्यारा सिंह को अमृतसर ले आए, यानी जो अपंग बालक था उसके पैर दोनों कटे हुए थे, उस बालक को अपने कंधों पर रखकर वे अमृतसर आ गए थे, ऐसा मतलब कहा जाता है। 1947 ईस्वी 1947 ईस्वी में देश का विभाजन उपरांत, देश का विभाजन के उपरांत पूर्ण सिंह ने लवपुरतः लाहौर से अमृतसर को आगच्छित में आ गया। अंगीकृतम पालयति दयाशील जहाती ने, दयाशील व्यक्ति जिसका पालन के लिए स्वीकार कर लेता है, उसको त्यागता नहीं है। उक्ति अनुसरम, इस उक्ति का पालन करते हुए सा माने वह प्यारा सिंह को भी अमृतसर आनीतवान, अमृतसर ले आया। 1947 ईस्वी में देश के विभाजन के उपरांत पूर्ण सिंह जी लाहौर से अमृतसर आ गए। दयाशील व्यक्ति जिसको पालन करने के लिए स्वीकार कर लेता है, उसका त्याग नहीं किया करता। इस उक्ति का अनुसरण करते हुए अथवा पालन करते हुए वे उस अपंग प्यारा सिंह को भी अमृतसर ले आए। अमृतसर से खालसा कॉलेज पूर्ण सिंह देश विभाजनात् विस्थापितां जनां सेवा कृता सत्यमेव सेवाशील प्रतिपदे सेवावसरम् अन्वेषति शरणार्थी शिविरे पीड़ितानां अहोरात्रं सेवमाने पूर्ण सिंह पिंगलवाड़ा इति संस्थाया शुभम बीजम उक्तवान। अमृतसर के खालसा कॉलेज में पूर्ण सिंह ने देश विभाजन से विस्थापित माने उजड़े हुए लोगों की सेवा की, यानी कि जब देश का जब बंटवारा हुआ है तो वहां से जो उजड़े हुए लोग जो पंजाब में आए हैं, वे उनका लिए खालसा कॉलेज में एक कैंप बनाया गया था, एक शिविर लगाया गया था, तो वहां पूर्ण सिंह ने उन लोगों की सेवा की थी, ऐसा कहा जाता है। सत्य ही सेवाशील जो व्यक्ति होता है वह प्रतिपदे, वह हर पल या हर समय सेवा के अवसर ढूंढता रहता है। जो जिसके अंदर होता है कि सेवा का जज्बा होता है, वो ढूंढता है कि कब मुझे सेवा का अवसर मिले। तो इस प्रकार जब उन्हें अवसर मिला तो चाहे वे वहां से आए थे, लेकिन फिर भी वे उन लोगों की सेवा करने में जुट गए। शरणार्थी शिविर में पीड़ित लोगों को दिन रात अहोरात्र दिन रात सेवा करते हुए पूर्ण सिंह ने पिंगड़वाड़ा इस संस्था का शुभ बीज बो दिया, यानी ये विचार उन्हें सेवा करते हुए वहीं आया कि हाँ, ऐसे जो पीड़ित लोग हैं उनके लिए एक पिंगड़वाड़ा एक बनाना चाहिए। जो दुखी लोग हैं, जो किसी भी प्रकार के रोग से पीड़ित है, उनके लिए एक आश्रम होना चाहिए। तो ऐसा उनके विचार जो था, ये वही मन में उनके आ गया था। अमृतसर के खालसा कॉलेज में पूर्ण सिंह द्वारा देश विभाजन से विस्थापित लोगों की, उजड़े हुए लोगों की सेवा की। सत्यमेव सचमुच ही सेवाशील व्यक्ति प्रतिपदे स्थान पर सेवावसरम सेवा के अवसर अन्वेषति माने ढूंढता रहता है। शरणार्थी शिविर में
पीड़िता नाम माने पीड़ित लोगों की अहोरात्रम दिन रात सेवा करते हुए पूर्ण सिंह ने पिंगड़वाड़ा अति संस्था या पिंगड़वाड़ा इस संस्था का शुभ बीज को उक्तवान में बो दिया। अमृतसर के खालसा कॉलेज में पूर्ण सिंह ने देश विभाजन के कारण उजड़े हुए लोगों की सेवा की। सत्य ही है कि सेवा में लीन रहने वाला व्यक्ति स्थान स्थान पर अर्थात हर पल सेवा के अवसर ढूंढ ही लेता है। शरणार्थी शिविर में दिन रात दुखियों की सेवा करते हुए पूर्ण सिंह ने पिंगड़वाड़ा नामक संस्था का पवित्र बीज बो दिया। वस्तुतः स दिनेभ्य आश्रम निर्मातुम इच्छति यतो हि ते विथेषु जन आघातान् सहन्त न मृयेयन् सज्जनैः आरब्धं कार्यं सद्गुरु कृपया साफल्यम् अधिगच्छति एव। अंततः पूर्ण सिंह अमृतसर नगरे उपयुक्तं स्थानं गृहीत्वा पिंगड़वाड़ा इति आतुरालय स्थापितवान्। वस्तुतः वास्तव में वह जो दीन लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, उनके लिए एक आश्रम बनाना चाहता था। निर्मातुम इच्छति, एक आश्रम निर्माण करने की इच्छा रखता था या बनाना चाहता था। जतो माने क्योंकि ये लोग गलियों में विथेषु माने गलियों में लोगों की जनाघात लोगों की ठोकरें खाते हुए ना मरे। कि गलियों में लोग जैसे ना कोई बीमार हो जाता है, कुछ है कि भी पीछे हट दूर हट, ऐसे ना करें। उन लोगों की ठोकरें खाते हुए ये लोग मरे ना। और सज्जनों के द्वारा आरंभ किया गया कार्य सदगुरु कृपया, अच्छे गुरु की सदगुरु मतलब परमात्मा की कृपा से, सदगुरु की कृपा से कार्य सफल हो ही जाता है। अंततः इसके फलस्वरूप पूर्ण सिंह अमृतसर नगर में इन्होंने उपयुक्त स्थान ले लिया। इन्होंने उपयुक्त स्थान को उन्होंने खरीद लिया और वहां पर पिंगड़वाड़ा इस आतुरालय, जो रोगों से ग्रस्त लोग थे, जो गरीब लोग थे, उनके लिए ऐसा उन्होंने अस्पताल बना दिया। जो गरीब लोगों के रहने का स्थान, जो विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रस्त थे, जिन्हें लोग अपने घरों से निकाल देते थे, उनके लिए उसने ऐसा ये स्थान वहां पर स्थापित किया। शब्दार्थ है वास्तव में सामान्य वह दीन लोगों के लिए आश्रम निर्मातुम एक आश्रम बनाना चाहता था। जनता में क्योंकि जिससे ये निश्चय से विथेषु गलियों में जनाघातम लोगों की ठोकरों को सहंत न मृयम सहन करते हुए ना मरे। सहंत न मृयन सहन करते हुए ना मरे। सज्जनों के द्वारा आरंभ किया गया कार्य सदगुरु कृपया, सदगुरु की कृपा से अर्थात परमात्मा की कृपा से सफलता को अधिगच्छति प्राप्त हो ही जाता है। अंततः फलस्वरूप पूर्ण सिंह ने अमृतसर नगर में उपयुक्त स्थान, बिल्कुल ठीक ठाक जगह यह स्थान खरीद लिया और गृहीत्वा उस स्थान को लेकर पिंगड़वाड़ा नाम रखते हुए आतुरालय रोगियों के रहने का स्थान स्थापित किया। वस्तुतः वह दीनों के लिए एक आश्रम बनाना चाहता था ताकि वे जो दीन लोग हैं वे गलियों में लोगों की ठोकरें खाते हुए ना मरे। सज्जनों के द्वारा आरंभ किया गया काम सदगुरु की कृपा से अर्थात परमात्मा की कृपा से सफल हो ही जाता है। फलस्वरूप पूर्ण सिंह ने अमृतसर में उपयुक्त स्थान अर्थात बिल्कुल ठीक ठाक जगह ले ली और पिंगड़वाड़ा नाम से रोगियों के लिए एक रहने का स्थान स्थापित किया। स अनाथान पीड़िता नाम दीनान च पिंगड़ आश्रमे नीत्वा ईदृशीं सेवाम अकरोत् यथा स अखिल जगति प्रसिद्धिं गत अनाथा दुख संतप्ता सदैव पूर्ण सिंह आलंगिता स कमपि दुर्गतम आलोक्य भावुक अभवत्। उन्होंने जो अनाथ लोग थे और जो पीड़ित लोग थे और जो थे दीन लोग थे, उन लोगों को वह आश्रम में लाकर उन्होंने जो अनाथ लोग थे और जो पीड़ित लोग थे और जो दीन लोग थे उनको वह आश्रम में ले आया और उनकी खूब सेवा की, जिससे इतनी सेवा की कि जिससे वह अखिल जगती सारे संसार में प्रसिद्धि को उसने प्राप्त कर लिया। अखिल जगती समस्त संसार में उसने प्रसिद्धि को प्राप्त किया।
अनाथ और दुख से संतप्त जितने भी लोग थे उसने हमेशा ही उन्हें गले से लगाया। आलंगिता मीन गले से लगाया, पूर्ण सिंह जी ने उन्हें गले से लगाया। जो अनाथ लोग थे और जो दुख से संतप्त लोग थे उन्हें पूर्ण सिंह ने गले से लगाया। स कमपि, वह किसी की भी दुर्गति को देखकर भावुक हो जाता है, पसीज जाता है। कमपि, किसी की भी दुर्गति को देखकर वह पसीज जाया करता था। सामिन, उसने अनाथों को, पीड़िता में पीड़ितों को, दीनांच और दीन लोगों को पिंगल आश्रम में नीता मने लाकर, ईदिशे मने ऐसी सेवा में करो, सेवा की, यथा जैसे या जिससे, सा मने वह, अखिल जगती समस्त जगत में प्रसिद्धिम गतः प्रसिद्ध हो गया। अनाथ ऐसा है, दुख संतप्ता दुखों से पीड़ित, सदैव मने सदा ही, पूर्ण सिंह द्वारा आलंगिता में गले लगाया गया। सामिन वह, कमपि दुर्गतम, किसी की दुर्गति को आलोक्य में देखकर भावुक पसीज जाता था। उसने अनाथों, दुखियों और दीनों को पिंगलवाड़े में लाकर उनकी ऐसी सेवा की जिससे वह सारे संसार में प्रसिद्ध हो गया। बेसहारा दुख से पीड़ित लोगों को पूर्ण सिंह ने सदा गले लगाया। वह किसी की भी दयनीय स्थिति को देखकर द्रवित हो जाता था, अर्थात भावुक हो जाता था, पसीज जाता था। सकर्मणा मनसा वाचा रोगार्ता नाम हितैषी आसीत, अहनिशम तान सेवमाना स निद्राम विस्मितवान। वह कर्म से, मन से, वचन से रोगियों का हितैषी आसीत, वह अपने कर्म से, मन से और अपने वचन से जो रोगों के, विभिन्न रोगों के जो शिकार लोग थे उनका हितैषी था। जो किसी तरह तरह की जो व्यक्तियों को जो रोग लग जाते हैं उनका वह जो था सचमुच का हितैषी था। अहनिशम, दिन रात उनकी सेवा करता हुआ, स निद्राम, उसने अपनी नींद को भी भुला दिया। निद्राम विस्मृतवान में अपनी नींद को भी भुला दिया था। सामान्य वह कर्म से, मनसा मन से, वाचा माने वचन से, रोगार्ता नाम रोगों से दुखी लोगों का हितैषी था। अहनिशम रात दिन, तान माने से माने उनकी सेवा करता हुआ, साबिन वह निद्राम विस्मृतवान में नींद को भूल चुका था। वह मन, वचन और कर्म से रोगों से पीड़ित लोगों का हितैषी था। रात दिन उनकी सेवा में लीन रहता हुआ वह अपनी नींद को भी भूल चुका था। भगत पूर्ण सिंह से दिनान प्रति अवधारणा पूर्णम सार्धम शतम काव्य इत्थम अभिव्यक्ता। भगत पूर्ण सिंह के दीन लोगों के प्रति जो अवधारणा थी, जो धारणा थी, वह पूर्ण सार्ध शतम इस काव्य में दी गई है। पूर्ण सार्ध शतम ये काव्य है, इसमें भगत पूर्ण सिंह के बारे में ये बताया गया है। क्या का है जो आगे हम पढ़ेंगे, पहले शब्दार्थ पढ़ाएंगे। भगत पूर्ण सिंह से, भगत पूर्ण सिंह की तीनानपति दीन ऐसा है लोगों के प्रति अवधारणा में धारणा, पूर्ण सार्ध शतम काव्य, पूर्ण सार्ध शतम काव्य में इत्थम अभिव्यक्ता इस प्रकार व्यक्त की गई है। भगत पूर्ण सिंह की दीन लोगों के प्रति अवधारणा पूर्ण सार्ध शतम काव्य में इस प्रकार अभिव्यक्त की गई है। पीड़िता में अगरतः संतु, पीड़िता मम पृष्ठतः, पीड़िताम परितः माम सयु ब्रूते यावत् तु संतीते। पीड़िता में अगरतः संतु, पीड़िता मम पृष्ठतः, पीड़िता परितः माम सयु ब्रूते यावत् तु संतीते। पीड़ित लोग में अगरतः, पीड़ित लोग मेरे आगे हों। अगरतः माने पीड़ित लोग मेरे आगे हों और पीड़ित लोग मेरे पृष्ठ मैंने पीछे हों। पृष्ठ मैंने पीछे हैं और पीड़ित लोग से मेरे चारों ओर हो, परितः मैंने चारों ओर। यावत् संति, जब तक ये पीड़ित लोग हैं, अर्थात मैं इन पीड़ित लोगों से घिरा हुआ इन लोगों की सेवा करता रहूं। जैसे पूर्ण सिंह कहता है कि पीड़ित लोग मेरे आगे हों, पीड़ित लोग ही मम पृष्ठ माने मेरे पीछे हों और पीड़ित लोगों से मैं घिरा हुआ, पीड़ित लोग ही मेरे चारे ओर हों, ऐसा वह पूर्ण सिंह कहता है कि अर्थात इन लोगों से मैं घिरा हुआ, इनकी मैं सेवा करता रहूं। ये हमने इसको ऐसे तोड़ के किया। पीड़िता में अगरता संतु, पीड़िता में पृष्ठतः, पीड़िता परितः मां से ब्रूते यावत् तु संतीते।
अब शब्दार्थ पर आएंगे। ब्रुते कहता है यावत तू जब तक, ते माने बेसब अर्थात पीड़ित लोग, संति हैं पीड़िता पीड़ित लोग, मे माने मेरे, अगत आगे, संतु माने हूँ, पीड़िता माने पीड़ित लोग, मम माने मेरे, पृष्ठ माने पीछे, संतु माने हूँ, पीड़िता पीड़ित लोग, माँ मेरे या मुझको, परितमल चारों संगीन होने चाहिए। ये क्योंकि श्लोक है, श्लोक के प्रसंग संग व्याख्या हमें करनी होती है, इसके लिए हमने यहाँ पर प्रसंग भी करने जा रहे हैं। ये प्रस्तुत पद्य डॉक्टर दलवीर सिंह चाहल द्वारा लिखित पूर्ण सार्धशतम नामक काव्य में से लिया गया है। यानी कि डॉक्टर दलवीर सिंह चाहल जी ने पूर्ण सार्धशतम ये काव्य लिखा है। ये इसमें भक्त पूर्ण सिंह के दीन लोगों के प्रति सेवा भाव को व्यक्त किया गया है। सलार्थ है, भक्त पूर्ण सिंह कहते हैं कि जब तक संसार में पीड़ित लोग हैं तब तक मैं चाहता हूं कि पीड़ित लोग मेरे आगे हों, पीड़ित लोग मेरे पीछे हों, तथा पीड़ित लोग मेरे चारों ओर होने चाहिए। अर्थात इन सभी से घिरा हुआ मैं इन सभी की सेवा करता रहूं। इसके व्याख्या पर आएंगे। भक्त पूर्ण सिंह ने अपना जीवन विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रस्त दीन असहाय लोगों के प्रति समर्पित कर दिया था। उन्होंने उनके इलाज के लिए एक पिंगड़वाड़ा आश्रम अमृतसर में स्थापित किया और दिन रात जरूरतमंद लोगों को आश्रम में लाकर उनकी खूब सेवा किया करते थे। वह अक्सर कहा करते थे कि जब तक इस संसार में पीड़ित लोग हैं तब तक मैं चाहता हूं कि पीड़ित लोग ही मेरे आगे हों, पीड़ित लोग ही मेरे पीछे हों, तब पीड़ित लोग ही मेरे चारों ओर होने चाहिए। अर्थात इन सभी से घिरा हुआ मैं इन सब की सेवा करता हूं। इस प्रकार वह दिन रात उन असहाय दीन दुखी लोगों को अपना पारिवारिक सदस्य मानकर उनकी सेवा करते रहते थे। पर्यावरण पोषक पूर्ण सिंह पर्यावरण रक्षाए सर्वत्र वृक्षारोपणम अनिवार्य मनते सम, दुर्मस्य प्रदूषणम दृष्ट्वा तस्य मन खिदते सम, स डीजल चालित वाहन त्यागम श्रेष्ठम मनते सम। पर्यावरण के पोषक पूर्ण सिंह पर्यावरण की रक्षा के लिए सर्वत्र सभी जगह वृक्षारोपण, वृक्ष को का आरोपण करना ये इसको जरूरी मानते, अनिवार्य मानते थे, इसको अनिवार्य मानते थे। पर्यावरण के पोषक पूर्ण सिंह पर्यावरण की रक्षा के लिए सभी जगह वृक्षों को लगाना ये जरूरी माना करते थे। धूमस्य प्रदूषण, धुएं के प्रदूषण को देखकर तस्य मने उनका मन बहुत खिन्न हो जाता था, वे बड़े दुखी हो जाते थे जब देखते थे कि कहीं धुएं का प्रदूषण हो रहा है तो उनका मन बड़ा खिन्न हो जाता था। सा वह डीजल चालित वाहन, वह डीजल से चलने वाले वाहनों को त्यागना श्रेष्ठ मानते थे कि ये डीजल से चलने वाले ये वाहन जो हैं इनका त्याग होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही प्रदूषण करते हैं। ऐसे वाहनों को त्यागना वे बड़ा श्रेष्ठ मानते थे। पर्यावरण पोषक, पर्यावरण के पोषक पूर्ण सिंह जी पर्यावरण रक्षाए, पर्यावरण की रक्षा के लिए सर्वत्र सभी जगह एक वृक्षारोपण के करना अनिवार्य मानते थे, अनिवार्य या जरूरी माना करते थे। धूमस्य प्रदूषण दृष्ट्वा, धुएं के प्रदूषण को देखकर तस्य मने उनका मन खिदते सम मने खिन्न हो जाया करता था। सामिन वह डीजल चालित वाहन त्यागम, डीजल से चलने वाले वाहन को त्यागने को श्रेष्ठ मानते सम श्रेष्ठ माना करते थे। पर्यावरण का पोषक पूर्ण सिंह पर्यावरण की रक्षा के लिए सर्वत्र वृक्ष उगाना आवश्यक मानते थे। धुएं के प्रदूषण को देखकर उनका मन खिन्न हो जाता था। वह डीजल से चलने वाले वाहनों को त्याग करना ही हितकारी माना करते थे। तस्य अयम दृढ़ विचारम आसीत् यत् जन साधारण बिना पर्यावरण संरक्षणो न भवितुम शक्यते। भारत सरकार पूर्ण सिंह पद्म श्री सम्मानेन अलंकृतवान। तस्य उनका एक दृढ़ विचार था कि जन साधारण के बिना कि आम लोगों की सहायता के बिना पर्यावरण की रक्षा नहीं की जा सकती। जब तक आम लोग सहायता नहीं करेंगे तब तक पर्यावरण की रक्षा नहीं हो सकती। इसी कारण भारत सरकार ने पूर्ण सिंह को पद्मश्री सम्मान से भी अलंकृत किया था। तस्यायम उसका ये दृढ़ विचारम पक्का विचार आसीत माने था कि जन साधारण बिना आम लोगों के बिना पर्यावरण की रक्षा न भवितुम शक्यते नहीं हो सकती। भारत सरकार ने
पूर्ण सिंह पद्मश्री सम्मानेन, पूर्ण सिंह को पद्मश्री सम्मान से अलंकृत किया गया था। उनका दृढ़ विचार था कि आम लोगों की सहायता के बिना अथवा जन जागरण के बिना पर्यावरण की सुरक्षा संभव नहीं हो सकती। इसी कारण भारत सरकार द्वारा पूर्ण सिंह को पद्मश्री सम्मान से अलंकृत भी किया गया था। 1992 तमे ईशाब्दे अगस्त मासस्य पंचतारिकायां भगत पूर्ण सिंह नश्वरं जगत् विहाय पूर्णतां गते पूर्ण सिंहे दिवंगते बहवः सनाथा अनाथा जाता अद्यापि तस्य आत्मा सर्वेभ्यः दीन सेवाम अपेक्षते। 1992 ईस्वी में अगस्त मास की 5 तारीख को, पंचतारिकाम 5 तारीख को भगत पूर्ण सिंह नश्वर जगत को छोड़कर जो है पूर्णता को प्राप्त हो गए, अर्थात ज्योति ज्योत समा गए। पूर्ण सिंह के दिवंगते वैभव, दिवंगत होने पर अर्थात स्वर सिधारने पर बहुत से सनाथ अनाथ हो गए। बहुत से सनाथ अर्थात जो आश्रम में जो रहते थे, जो कोई उनको बाबा जी कहता था, कोई उनको भाई कहता था, कोई बाऊ जी कहता था, तो वे सारे के सारे जो थे वे अनाथ हो गए। आज भी उनकी आत्मा सर्वेभ्यम सभी से उन दीन सेवाओं की अपेक्षा रखती है कि कोई आए और उन दीन लोगों की सेवा करे। 1900तमे वर्ष शताब्दे 1992 ईस्वी में अगस्त मास की 5 तारीख को भगत पूर्ण सिंह नश्वरम नाशवान जगत विहाय संसार को छोड़कर पूर्णताम गतः पूर्णता को प्राप्त हो गए, अर्थात ज्योति ज्योत समा गए। पूर्ण सिंह के दिवंगत होने पर अर्थात स्वर सुधारने पर बहबा सनाथा बहुत सनाथ अनाथा जाता है अनाथ हो गए। अद्यापि आज भी तस्य आत्मा, उसकी आत्मा सर्वेभ्य सभी से दीन सेवाम दीनों की सेवा को अपेक्षा रखती है। 5 अगस्त 1992 ईस्वी को भगत पूर्ण सिंह इस नश्वर संसार को छोड़कर पूर्ण तत्व में लीन हो गए, अर्थात ज्योति ज्योत समा गए। पूर्ण सिंह के निधन के पश्चात अनेक सनाथ अनाथ हो गए और आज भी उनकी आत्मा सभी लोगों से दीनों की सेवा चाहती है। पूर्ण सार्ध शतकम सत्यम एव उक्तम भगत पूर्ण सिंह विषय। पूर्ण सार्ध शतक ये काव्य है, इसमें सत्य एव उक्तम, ये सत्य ही कहा गया। पूर्ण सार्ध शतकम सत्य एव उक्तम, भगत पूर्ण सिंह के विषय में सत्य ही कहा गया है। पूर्ण सार्ध शतक काव्य में सत्यम एव उक्तम, सत्य ही कहा गया है भगत पूर्ण सिंह के विषय में। पूर्ण सार्ध शतक में भगत पूर्ण सिंह के विषय में ठीक ही कहा गया है। क्या कहा गया है? संति केचन संसारे सब कार्य लव कीर्तया सर्वभूत उपकारे तो पूर्ण सिंह विशिष्यते। कि इस संसार में केचन माने कुछ लोग सब कार्य अपने कार्य को करके प्रसिद्धि को प्राप्त कर जाते हैं। कुछ लोग इस संसार में अपने कार्य को करते अर्थात अपने स्वार्थ के कार्यों को करके प्रसिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन पूर्ण सिंह सर्वभूत उपकारे सभी लोगों के उपकार करने में, सभी लोगों का उपकार करने में उनका नाम बहुत विशिष्ट अर्थात सर्वश्रेष्ठ उनका नाम माना जाता है। सर्व उपकारे सभी लोगों के उपकार करने में पूर्ण सिंह विशिष्ट थे। पूर्ण सिंह जो है वे विशेष माने जाते हैं। शब्दार्थ पर आएंगे। संति माने है, केचन माने कुछ लोग, संसार में सब कार्य, निज कार्य में, अपने निमित्त किए गए कार्य में, लब्ध कीर्ति को प्राप्त किया है, सर्वभूत उपकारे सब प्राणियों में उपकार करने में, तो माने तो पूर्ण सिंह विशिष्टते, पूर्ण सिंह का नाम सबसे विशेष है। क्योंकि ये श्लोक है इसलिए हमें इसका प्रथम से व्याख्या देखना है। प्रस्तुत पद्य डॉक्टर दलवीर सिंह चाहल द्वारा लिखित पूर्ण सार्ध शतक नामक काव्य में से लिया गया है। इसमें भगत पूर्ण सिंह के परोपकार की विशिष्टता का उल्लेख है। संसार में कई लोग अपने निमित्त किए गए कार्य के कारण प्रसिद्ध हैं, परंतु सब प्राणियों के उपकार के लिए तो पूर्ण सिंह का नाम विशेष है।
व्याख्या है, भगत पूर्ण सिंह ने अपना जीवन विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रस्त दीन असहाय लोगों के प्रति समर्पित कर दिया था। उन्होंने उनके इलाज के लिए एक पिंगड़वाड़ा आश्रम अमृतसर में स्थापित किया और दिन रात जरूरतमंद लोगों को आश्रम में लाकर उनकी खूब सेवा किया करते थे। कवि कहता है कि अक्सर लोग अपने निजी कार्यों में कोई ना कोई विशेष उपलब्धि पाकर प्रसिद्ध हो जाते हैं, किंतु जहां तक भगत पूर्ण सिंह जी की बात की जाए तो सब प्राणियों के उपकार करने में पूर्ण सिंह का नाम विशेष सराहनीय है। उन जैसा बंदा तो 100 जन्मों में भी इस संसार में नहीं मिल सकता। जन्य भगत पूर्ण सिंह कृतज्ञ स्थासंति, लोग भगत पूर्ण सिंह के कृतज्ञ रहेंगे, मतलब आभारी रहेंगे। जना में लोग भगत पूर्ण सिंह के कृतज्ञ में आभारी, स्थासंति में रहेंगे। लोग भगत पूर्ण सिंह के हमेशा आभारी रहेंगे। तो इस प्रकार हमारा ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम इस पाठ के अभ्यासमाला को करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम करेंगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हिंदी में लिखें। भगत पूर्ण सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ? भगत पूर्ण सिंह का जन्म सन 1904 ईस्वी में लुधियाना जिले के राज्यवाल नामक गांव में हुआ। भगत पूर्ण सिंह दीन दुखियों के लिए आश्रम क्यों बनाना चाहते थे? मतलब क्यों चाहते थे? क्यों बनाना चाहते थे कि भगत पूर्ण सिंह दीन दुखियों के लिए आश्रम बनाना चाहते थे ताकि बेसहारा लोग गलियों में लोगों की ठोकरें खाकर ना मरें और आश्रम में उनकी पूरी देखभाल, अच्छी प्रकार से उनकी पूरी देखभाल की जा सके। भगत पूर्ण सिंह ने पर्यावरण की रक्षा के लिए क्या किया? पर्यावरण की रक्षा के लिए भगत पूर्ण सिंह ने अधिक से अधिक वृक्ष उगाने तथा डीजल से चलने वाले वाहनों के त्याग पर बल दिया। अब है संस्कृत उत्तर लिखत। भगत पूर्ण सिंह शिशु मातु नाम की मस्ती। भगत पूर्ण सिंह की माता का नाम किम, उनकी माता का नाम क्या था? भगत पूर्ण सिंह से मातु नाम मेहताब कौर आसित, उनकी माता का नाम जो था वो मेहताब कौर था। भगत सिंह पूर्ण सिंह की जो माता का नाम किम मेहताब कौर है आसित। रामजी दास पूर्ण सिंह रामजी दास पूर्ण सिंह ये कब बन गए? रामजी दास है पूर्ण सिंह, मतलब पहले तो नाम उनका रामजी दास था, ये पूर्ण सिंह कब बने हैं? 1923वें वर्ष से 1923 वर्ष में रामजी दास पूर्ण सिंह अभवत। भगत पूर्ण सिंह कस्य संस्थाया शुभम बीजम उपतवान। भगत पूर्ण सिंह ने कौन सी संस्था का शुभ बीज बोआ था? उन्हें कौन सी संस्था का शुभ बीज को बोआ? कौन सी संस्था थी? वो पिंगड़वाड़ा संस्था। पूर्ण सिंह पिंगड़वाड़ा संस्था शुभम बीजम उपतवान। अब है कि यहाँ पे कुछ शब्द हैं जैसे नियमित, अहोरात्रम, भावुक, निर्वातुम विहाय। नियमित माने नियमित रूप से या नियम पूर्वक, अहोरात्रम दिन रात, भावुक माने पसीदा, भावुक व्यक्ति, संवेदनशील व्यक्ति, निर्वातुम निर्माण करने के लिए, विहाय छोड़कर। तो इनके हमें संस्कृत में वाक्य बनाने होते हैं। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि ये शब्द हमने इस पाठ में कहाँ पढ़े हैं। पहले वे देखेंगे, उसके बाद में हम कोई आसान से सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे। अब जैसे नियमित है तो ये हमने वहां पर पढ़ा था, रामजी दास लप पुस्तकालय से नियमित पाठक आसित। रामजी दास लाहौर के पुस्तकालय का नियमित रूप से नियमित पाठक था ये। तो हमने कोशिश करते हैं इसको सामने के, अहम पंजाब केसरी समाचार पत्र से नियमित पाठक अस्मि, मैं पंजाब केसरी समाचार पत्र का नियमित पाठक हूँ। ये बना सकते हैं, या हम ऐसे ये बना सकते हैं, अस्माकम आहार है नियमित भवेत्, हमारा आहार नियमित होना चाहिए। अभी यहाँ पर मैं 3 सेंटेंस रखे, जो आपको अच्छा लगता है उसमें से आप नियमित को बना सकते हैं। फिर है अहोरात्रम दिन रात। अब हमने इस लेसन में पढ़ा है, शरणार्थी शिविरे पीड़ितान अहोरात्रम से माना पूर्ण सिंह पिंगड़वाड़ा की संस्था है शुभम बीजम उत्तमान। शरणार्थी शिविर में पीड़ित लोगों की दिन रात सेवा करते हुए पूर्ण सिंह ने पिंगड़वाड़ा नामक संस्था का बीज बो दिया। तो हमें आसान सा बनाना है, पूर्ण सिंह पीड़ितान अहोरात्रम सेवा, पूर्ण सिंह ने पीड़ितों की दिन रात सेवा की, या ये बना स अहोरात्रम ईश्वर भजते, वह दिन रात ईश्वर को का भजन करता है।
जो आपको आसान लगे वो आप कर सकते हैं। आगे है भावुक मन संवेदनशील। सा कमपि दुर्गतम आलोक्य भावुकम भवत्, मैं किसी की भी दुर्गति को देखकर भावुक हो जाता था। तो मम मित्रम अति भावुक नास्ति, मेरा मित्र अति भावुक नहीं है। अहम अति भावुक अस्मि, मैं बहुत भावुक हूँ। तो इनमें से जो आपको आसान लगता है वो आप बना देना। आगे है निर्मातुम, निर्माण करने के लिए। वस्तुतः स दीनेभ्य आश्रम निर्मातुम स्थिति, वास्तव में दीन लोगों के लिए एक आश्रम बनाना चाहता है। तो हमने ये बनाए और दो सेंटेंस। ग्राम्य अस्पताल निर्मातुम स प्रभुतम धर्म अपराच्छत, ग्राम्य अस्पताल का निर्माण करने के लिए उसने बहुत सी धनराशि प्रदान की। अद्यत्वे सामान्य गृह से निर्मातुम अपनी भीषम धनस्य आवश्यकता अस्ति, आज का सामान्य घर को बनाने में भी बहुत धन की आवश्यकता होती है। तो ये आपने कुछ भी ये आप इसमें बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं बस दिनेभ्य आश्रम निर्मातुम स्थिति, या ये बना सकते हैं ग्राम्य अस्पताल निर्मातुम स प्रभुतम धर्म राशि प्राच्छत, या अद्यत्वे सामान्य गृह से निर्मातुम स अपि भीषम धनम आवश्यकता अस्ति। आगे बिहाई में छोड़कर 1992 तभी शताब्दी भगत सिंह नश्वरम जगत बिहाई पूर्णताम गत है। 1992 ईस्वी में भगत पूर्ण सिंह नश्वर संसार को छोड़कर पूर्ण तत्व में लीन हो गए। तो स संसारिक मोह माया बिहाय सन्यासी, वह संसारी मोह माया को त्याग कर सन्यासी हो गया। स फल से इच्छा बिहाय कर्म करूं, ये आप बना सकते हैं। जो आपको अच्छा लगता है आसान सा सेंटेंस उनमें से आप एक उठा लेना। तो इस प्रकार हमारे ये हो गए वाक्य हमारे जो थे। अब हम करने जा रहे हैं यथानिर्दिष्ट परिवर्तन। यथानिर्दिष्ट मतलब इसमें ये जो दिए गए हैं, यह कै न जानाती, इसका हमें बहुवचन बनाना है। अब ये है ना कै न जानाती, यहाँ का देखो कै का के बन गया, आगे जानाती का जानंती। अब ये एक वचन था ना, तो हमने इसको बहुवचन में बना दिया है। तेन सदैव दुख संतप्ता अलंका, अब ये देखिए यहाँ पर दुख संतप्ता लिखा है, ये बहुवचन है, तो वो कह रहे एक वचन बनाना। तो एक वचन सिंपल ही है, तो एक वचन दुख संतप्त है, और यहाँ पर आलंगिता का आलंगित है, एक वचन बन जाएगा। आगे है स रोग आर्ता नाम हितैषी आसी, वह रोगों का हितैषी, रोगों से जो विभिन्न प्रकार के रोगी थे उनके का वो हितैषी था, मतलब उनके बारे में हमेशा भला चाहता था। अब इसका हमने ये लंग लकार है, ये इसका हमें लट लकार बनाना है। आसीत का अस्ति, अस धातु का ये उसमें लंग लकार होता है, हमें अस्ति ये लट लकार में ऐसे बना देना है। स कंपि दुर्गतम आलोकम भावुकम हो, मैं किसी की दुर्गति को देखकर बहुत भावुक हो गया था। अब यह हो जाता था। अब यहाँ पर ये देखिए इसका उत्तम पुरुष बनाना है। अब सा का उत्तम पुरुष अहम बन जाएगा, अब अभवत का उत्तम पुरुष अभवम बन जाएगा। तो इस प्रकार हमें ये करना है। इति शुभम। प्रिय साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर 9417347739 पर सुझाव लिखिए। कृपया हमारे चैनल सलील कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।